अखिल का अपनी भाभी नुपुर के प्रति इतना लगाव उसकी पत्नी विधि के मन में शक पैदा कर रहा था। क्या वह शक महज इत्तेफाक था या बात कुछ और ही थी? जानने के लिए सुनिए हमारी आज की कहानी। नुपुर भाभी, कहाँ हो आप? अखिल ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी। अली की शॉप खुली थी अभी, बिरयानी मिल गई। और फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। नुपुर रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति गौरव अपने काम के सिलसिले में एक सप्ताह से बाहर था, इसीलिए वह अखिल की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना गौरव उसे जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। अखिल ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठाकर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी पक्की हो गई। तो उसे बताकर नुपुर को कितनी खुशी हुई थी। गौरव से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए अखिल? मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3-4 दिनों से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होंगे। बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। नुपुर उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ अखिल, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। पीनी है या नहीं? वह उसे छोड़ छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अखिल को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहकर वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह, मजा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अखिल कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। नुपुर मुस्कुराई। इतने सारी फोटो देकर गई थी, कोई पसंद की? छोड़िए भाभी वह सब। अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है ये बताइए। बस अगले हफ्ते। पर पहले ये सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अखिल, मुझसे तो वे मानने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार। नुपुर हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूंगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, पता नहीं क्या सोच, क्या ईगो लेकर बैठे हैं। कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा, मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे वहीं। सो तो है, पर परवर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें। वहां पापा का छोटा ही सही पर एक प्लॉट भी है, जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं। बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से। घर की चिंता छोड़ दें, तुम भी उनके साथ लग जाओ। दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जिम कर काम करो। अपना काम सबसे बढ़िया। नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाए। हाँ, सही कह रही हैं आप। पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का? कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से। आते ही मत कहना, घर रात 12 बजे पहुंचेंगे, सुबह का इंतजार कर लेना। अखिल का उतावलापन देखकर नुपुर ने कहा, हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए। इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन, कहते हुए नुपुर मुस्कुरा दी। जब से नुपुर ब्याह कर घर आई थी, अखिल उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं। गौरव की माँ पहले ही चल बसी थी। नुपुर केवल 1 साल अखिल से बड़ी थी और गौरव प्रेरणा से 8 साल बड़ा। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए गौरव और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की नुपुर से शादी करने को राजी कर लिया था। देख गौरव, अब बहुत जिम्मेदारी हो ली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया, अखिल को भी पढ़ा लिखा रहा है। अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी अब, वरना मेरा माँ। गौरव ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू हामी भर दे,
मैं अभी फोन कर देती हूँ राजवीर जी को। और इस तरह नुपुर गौरव की दुल्हन बनकर घर पर आ गई थी। गौरव के धीर गंभीर व्यक्तित्व में नुपुर सहज न रह पाती, जबकि उसके उलट अखिल का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर गौरव के पास समय ही नहीं रहता, ना ही काम के अलावा उसका कहीं मन लगता। नुपुर मूवी देखना चाहती थी। अखिल 3 टिकट ले आया। गौरव को ये सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देख आओ। गौरव जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नुपुर को अधिक साथ अखिल का ही मिला। वो उससे काफी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक। मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कर आते। मजाक में कभी कभी नुपुर कहती थी, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी। अखिल हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल ना पाती। दोनों ने मिलकर गौरव को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं। बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता है, इसलिए बाहर रहते हो। चलते हैं भैया, अखिल बोला। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए थे। नुपुर अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2-3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहां वे नामी कार गैराज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, फिर कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा भाभी। आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो। बस अब आप काम छोड़ दो, बहुत हुआ। अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन नुपुर को सोफे पर बैठाकर अखिल बोला। क्यों नहीं अखिल, पर पहले मेरी देवरानी का इंतजाम करो, फिर आराम ही आराम करूंगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कहकर नुपुर जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया, पर रहने वाले वही 3। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनने चाहिए। आप शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी। रिश्ते के लिए आए फोटो में विधि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वो पसंद है ना? शर्माने से काम नहीं चलेगा। नुपुर ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। नुपुर के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक, नुपुर ने बेटी को जन्म दिया और दूसरे, अखिल से शादी के बाद विधि का घर में प्रवेश हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे विधि पैसों का हिसाब रखने लगी। नुपुर के प्रबंध में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती। अखिल का नुपुर से पूछ पूछ कर काम करना भी उसे ना भाता और ना ही वो चाहते कि उसका अखिल नुपुर के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कलुषित मन को और कसैला बना देता। उसने अखिल से कई बार कहने की कोशिश की, पर वो डपट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी है और दोस्त भी। अखिल के सामने तो वह चुप हो जाती, पर नुपुर को रह रहकर ताने देने से बाज न आती। नुपुर का खून खौल उठता, पर कलह से बचने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ ना कहना ही उचित समझा। अखिल से वो थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे विधि को बुरा ना लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। विधि को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर गौरव के कान भरने चाहे। भैया, आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का मतलब? तब विधि ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर गौरव उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अखिल को वह अपना देवर नहीं, छोटा भाई मानती है। अखिल ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ, तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो इसका ये मतलब है? इसी बीच नुपुर वहां आ गई। पूछा, क्या हुआ गौरव?
गौरव को गुस्से में देख वह घबरा गई। अखिल भी वहां आ पहुंचा। वो समझ रहा था जो कड़वाहट विधि ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी, वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती। तुम्हें भाभी से माफी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहां जाओ, कहकर अखिल ने वहां से खिसक रही विधि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती नुपुर पास आ गई। ये क्या तरीका है अखिल पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। अखिल ने पकड़ ढीली की तो विधि एक ओर हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। ये तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं। मैंने गौरव से पहले ही कहा था, अखिल, अब तुम शादीशुदा हो। तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। नुपुर बोली। हाँ, नुपुर ने मुझसे पहले ही कहा था। मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया। ये तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने दो बिजनेस भी अखिल के नाम से अलग करवा दिए, कहकर गौरव अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले हफ्ते क्या, आज ही ये सब अपने पास रखो। जाओ, तैयारी करो और खुश रहो। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। विधि पैरों में गिर पड़ी। अखिल गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। नुपुर समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अखिल का दिल कितना आहत हो उठा। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो हैं। दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह विधि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मन में तुम्हारा ही है, कहकर मुस्कुरा उठी।